Assalamualaikum. I am Sama bin Kamar, your on-screen instructor of physics from tutorial.pk. स्टूडेंट्स, आपके चैप्टर नंबर 4 वर्क एंड एनर्जी के जो नेक्स्ट टॉपिक है स्टूडेंट्स, उसकी तरफ बढ़ते हुए हम लोग बात करेंगे वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फील्ड की। स्टूडेंट्स, वर्क डन को हम लोग पढ़ते आ रहे हैं। हमें पता है कि फोर्स की वजह से जब बॉडी डिस्प्लेस होती है तो बॉडी कुछ वर्क डन करती है। अब हम लोग बात करेंगे कि यहाँ पर कि ग्रेविटेशनल फोर्स या ग्रेविटेशनल फील्ड की वजह से बॉडी के ऊपर जो वर्क डन होता है स्टूडेंट्स, उसका क्या इन्फ्लुएंस होता है। आइए चलते हैं टॉपिक की तरफ। हम लोग इसके लिए स्टूडेंट्स एक ग्राफ डिज़ाइन करेंगे। उस ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के अंदर हम लोग 3 पाथ्स को डिफाइन करेंगे। उन 3 पाथ्स के थ्रू जब बॉडी अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स ट्रैवल करेगी स्टूडेंट्स, तो हम लोग बिहेवियर देखेंगे कि वहाँ पर वर्क और एनर्जी का आपस में क्या रिलेशन हो सकता है। हम लोग कंसीडर करते हैं एक ऑब्जेक्ट है स्टूडेंट जिसका मास m, जिसको डिस्प्लेस करवाया जा रहा है कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ पॉइंट A से B तक अलोंग द वेरियस पाथ्स इन द प्रेजेंस ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड। इस केस में क्या होता है स्टूडेंट्स, ग्रेविटेशनल फोर्स इक्वल होगी वेट के, जो कि है mg ऑफ द ऑब्जेक्ट। आप डायग्राम में देख सकते हैं कि यहाँ पर 3 पाथ्स डिफाइन की गई हैं, पाथ 1, पाथ 2 एंड पाथ 3। इन तीनों पाथ्स के थ्रू जब बॉडी को डिस्प्लेस करवाया जाएगा स्टूडेंट्स, वहाँ पर हम एक्शन ऑफ वर्क डन की बात करेंगे। आइए चलते हैं एक्सपेरिमेंट की तरफ। स्टूडेंट, जो वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स होगा अलोंग पाथ ए डी बी, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं पाथ नंबर 1 अलोंग ए डी एंड बी, इसके अलोंग जो वर्क डन है स्टूडेंट वो 0 होगा। क्यों? क्योंकि जो वेट mg है स्टूडेंट्स वो परपेंडिकुलर टू दिस पाथ है। आप लोग देख सकते हैं स्टूडेंट्स के पाथ 1 के अलोंग जब अगर हम लोग इस बॉडी को डिस्प्लेस करवाएंगे हॉरिजेंटली, तो इसकी जो डायरेक्शन होगी वो फॉरवर्ड होगी। लेकिन हमारे पास जो वेट mg आ रहा है स्टूडेंट्स वो डाउनवर्ड होगा इस पाथ के परपेंडिकुलर। सो यहाँ पर जो हमारे पास वर्क डन होगा स्टूडेंट्स वो होगा 0। The work done along dB minus mg is because the direction of mg is opposite to that of the displacement। यहाँ पर क्या होगा स्टूडेंट्स, along the path dB। dB कौन सा है हमारे पास, ये वाला। यहाँ पर हमारे पास क्या होता है स्टूडेंट्स, क्योंकि हमारे पास बॉडी वर्टिकली है, इस वजह से यहाँ पर जो बॉडी की डिस्प्लेसमेंट है और जो हमारे पास पाथ है स्टूडेंट्स, उसके दरमियान में जो एंगल बनेगा वो बनेगा 180 डिग्री। हैज़ द वर्क डन इन डिस्प्लेसिंग अ बॉडी फ्रॉम ए टू बी थ्रू पाथ 1 इज। तो पाथ 1 के अलोंग हमारे पास जो वर्क डन बनता है स्टूडेंट्स वो है WADB A D एंड B विच इज इक्वल टू, सबसे पहले जो हमारे पास वर्क डन है स्टूडेंट्स अलोंग पाथ 1 A से लेकर D तक वो कितना है 0, और हमारे पास D से B तक हमारे पास जो वर्क डन होगा स्टूडेंट्स वो है -mgh। तो -mgh यानी कि नेगेटिव ऑफ वर्क डन हमारे पास यहाँ पर मौजूद है, और वर्क डन किस फॉर्म में होगा स्टूडेंट्स, वर्टिकली पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में। तो पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास किस तरह होती है, -mgh की फॉर्म में। तो हमारे पास जो टोटल नेट वर्क डन बन रहा है स्टूडेंट्स अलोंग द पाथ 1 वो है -mgh। नेक्स्ट हम लोग कंसीडर करेंगे अगले पाथ को, पाथ नंबर 2 यानी कि A, C एंड B, दिस वन। अब यहाँ पर क्या होगा, अलोंग AC फिर हमारे पास जो एंगल बन रहा है स्टूडेंट्स वो है 180 डिग्री अलोंग पाथ A टू C। यहाँ पर हमारे पास एंगल बन रहा है 180 डिग्री, इस वजह से जो वर्क डन होगा वो है -mgh। सिंस द वर्क डन अलोंग CB इज 0, तो इसी तरह हमारे पास जो अलोंग CB है स्टूडेंट्स वर्क डन यहाँ पर क्या होगा 0। सो हमारे पास जो इक्वेशन बनेगी स्टूडेंट्स वो अलोंग द ACB फॉर वर्क डन वो क्या होगी -mgh विच इज एडेड टू 0 विच इज इक्वल टू देन -mgh। तो फिर से हम लोगों ने देखा कि पाथ 2 के अलोंग भी हमारे पास जो वर्क डन बनता है स्टूडेंट्स वो कितना है -mgh। अगेन फर्दर हम लोग देखेंगे कि जो पाथ 3 है स्टूडेंट्स वो है हमारे पास एक कर्व फॉर्म में। अगर आप इस कर्व को ज़रा बारीकी से देखें स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर हमारे पास हॉरिजेंटल और वर्टिकल स्पेसेस बन रही है। इमेजिन द कर्व पाथ टू बी ब्रोकन डाउन इनटू द सीरीज ऑफ हॉरिजेंटल एंड वर्टिकल स्टेप्स। हॉरिजेंटल और वर्टिकल स्टेप्स आपको नजर आएंगे स्टूडेंट्स। देयर इज नो वर्क डन अलोंग द हॉरिजेंटल स्टेप्स। जिस तरह हम लोगों ने पाथ 1 और 2 में बात की थी स्टूडेंट्स, वहां पर जो वर्क डन है वो 0 था हॉरिजेंटल स्टेप्स के अलोंग, लेकिन जो परपेंडिकुलर स्टेप्स है स्टूडेंट्स वहां पर जो वर्क डन होगा वो नॉन जीरो होगा। तो वहां पर अगर हम लोग डिस्प्लेसमेंट को वेट यानी कि हमारे पास जो फोर्स होगी स्टूडेंट्स उसके अलोंग एंगुलरली देखें तो वहां पर हमारे पास जो नेट वर्क डन होगा वो नॉन जीरो होगा। सो वर्क डन बाय द फोर्स ऑफ ग्रेविटी
ओनली अलॉन्ग द वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट्स कैन बी कंसिडर्ड। यहाँ पर हम लोग उस ही वर्क डन को कंसिडर करेंगे जो कि अलॉन्ग द वेट यानी कि हमारे पास mgh की डायरेक्शन में होगा, यानी कि हमारे पास वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट वे होगा। फर्दर अगर हम लोग ए बी के अलॉन्ग बात करते हैं स्टूडेंट्स डिस्प्लेसमेंट और वर्क डन की, तो हमारे पास जो ओनली फैक्टर बचेगा जिसके अलॉन्ग हम लोग वर्क डन को काउंट कर सकते हैं वो है वाई एक्सिस, यानी कि हमारा वर्टिकल जो है फैक्टर। वर्टिकल एक्सिस के अलॉन्ग हमारे पास वर्क डन मौजूद होगा। तो हम लोग अगर पैचेस में इसको डिवाइड करते हैं स्टूडेंट्स, यानी कि हम लोगों ने बनाने हैं कुछ इस तरह के पैचेस जो कि आपस में परपेंडिकुलर हों। जैसा कि आप लोग डायग्राम में देख सकते हैं स्टूडेंट्स कि डेल्टा y1 डेल्टा y2 अप टू सो ऑन yn हमारे पास यहाँ पर पैचेस हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल बना दिए गए हैं। तो हम लोग यहाँ पर जिस वर्क डन को कंसीडर करेंगे वो वर्टिकली ही होगा। सो WAB विल बी इक्वल टू -mg। h हमारे पास हाइट जो है स्टूडेंट्स वो वर्टिकल एक्सिस की फॉर्म में है, तो यहाँ पर हम लोगों ने y कंपोनेंट को यूज़ किया, यानी कि डेल्टा y1 प्लस डेल्टा y2 प्लस डेल्टा y3 अप टू सो ऑन डेल्टा yn, ये हमारे पास पैचेस हैं वर्टिकल वर्क डन के। सो इसके बाद फिर हम लोग अगर कंसीडर करें हाइट को, तो ये तमाम पैचेस हमारे पास किसके इक्वल हो जाएंगे, उस टोटल हाइट के, उस टोटल पाथ की हाइट के जो कि A से B तक बन रही है। हैंस WAB इज इक्वल टू -mgh। तो फाइनली हमारे पास जो वर्क डन का इसको देखते हुए स्टूडेंट्स रिजल्ट आता है वो भी है नेगेटिव ऑफ mgh, यानी कि नेगेटिव ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। ये क्यों होती है स्टूडेंट्स नेगेटिव? क्योंकि यहाँ पर जो एनर्जी है वो वर्क डन कर रही है अगेंस्ट द ग्रेविटेशनल फील्ड, इसी वजह से यहाँ पर जो साइन आएगा स्टूडेंट्स वो क्या होगा, नेगेटिव का। So we conclude from the above discussion that work done in the Earth's gravitational field is independent of the path followed। इसका मतलब है कि जो Earth's gravitational field का influence है वर्क डन के ऊपर या किसी बॉडी के ऊपर, ऐसे वर्क डन को हम लोग अगर ऑब्जर्व करें किसी भी पाथ के अलॉन्ग तो वो हमारे पास सेम ही आंसर देगी, यानी कि हमारे पास जो वर्क डन है स्टूडेंट्स वो किसी भी पाथ के अलॉन्ग हमेशा सेम ही रहेगा। इसी का मतलब है कि अर्थ ग्रेविटेशनल फील्ड जो है वो इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ फॉलोड है। हम लोगों ने 3 पाथ्स को फॉलो किया और तीनों पाथ्स के बाद हमारे पास जो नेट वर्क डन आया स्टूडेंट्स वो mgh ही मिला। सो यहाँ पर हमें पता चलता है कि जो वर्क डन है स्टूडेंट्स वो हमारे पास इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ होता है। यही है हमारे पास वर्क डन ड्यू टू द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड। इसके बाद एक बात करेंगे स्टूडेंट्स कंजर्वेटिव फील्ड की। कंजर्वेटिव फील्ड क्या होती है? द फील्ड इन विच द वर्क डन इज इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ फॉलोड और वर्क डन इन अ क्लोज पाथ भी जीरो इज कॉल्ड अ कंजर्वेटिव फील्ड। जैसा कि हम लोग बात कर रहे हैं कि जो वर्क डन है वो ग्रेविटेशनल फील्ड के इन्फ्लुएंस के अंडर क्या होता है, इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ, यानी कि वो किसी भी पाथ को फॉलो करे तो वहाँ पर हमारे पास वर्क डन सेम ही रहेगा। या फिर जो वर्क डन होता है हमारे पास अलोंग द क्लोज्ड पाथ, यानी कि हमारे पास जो पाथ है वो क्लोज्ड हो, चाहे वो रेक्टेंगल की फॉर्म में हो या फिर सर्कुलर फॉर्म में हो, अगर वहाँ पर वर्क डन हो रहा है लेकिन जो पाथ है वो क्लोज्ड है स्टूडेंट्स, तो वो हमारे पास क्या कहलाती है, कंजर्वेटिव फील्ड। द फ्रिक्शनल फोर्स इज अ नॉन कंजर्वेटिव फोर्स बिकॉज इफ एन ऑब्जेक्ट इज मूव्ड ओवर अ रफ surface between 2 points along different paths, the work done against the frictional force certainly depends on the path followed। अगर हमारे पास फ्रिक्शनल फोर्स स्टूडेंट्स आ जाती है किसी भी हमारे पास कंडीशन में, तो क्या होता है, वो हमारे पास नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है। और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स क्या करती है स्टूडेंट्स कि रफ सरफेस की वजह से अगर फ्रिक्शन ज़्यादा होगी तो जो वर्क डन अगेंस्ट द फ्रिक्शनल फोर्स होगा स्टूडेंट्स वो डिपेंड करेगा पाथ जो फॉलो की जा रही है। सो स्टूडेंट्स इस लेक्चर में हम लोगों ने देखा कि वर्क डन अगेंस्ट द फ्रिक्शन या फिर वर्क डन ड्यू टू ग्रेविटेशनल फील्ड क्या होता है और ये किन किन फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। थैंक यू।